हम महान आत्माओं के मार्ग पर चलना तो चाहते हैं पर चल नहीं पाते। इसका कारण क्या है? 3 ही कारण है। अज्ञान की प्रबलता, पुरुषार्थहीनता और चौथे नंबर संस्कारों की प्रबलता। पुराने संस्कार बहुत प्रबल है, वर्तमान का पुरुषार्थ अत्यंत अल्प है और अज्ञान बहुत है। ये 3 ही चीजें हैं जिनके वजह से हम चाहते हुए भी, अज्ञान के मायने ऐसा नहीं समझना कि हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, हम तो सब पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं सब। अज्ञान कौन सा? अज्ञान जो भीतर पड़ा हुआ है वो अज्ञान, वो मोह जो पड़ा हुआ है उसी को हमारे यहाँ पर अज्ञान कहा है। हम वास्तविकता नहीं पहचानते हैं, हम आत्मा और शरीर को एक ही मान करके जीते हैं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान की वजह से भी हम अपनी जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते। तो अज्ञान, पुरुषार्थहीनता या पुरुषार्थ की कमी, संस्कारों की प्रबलता। तब फिर क्या करें? वे कहते हैं कि धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं और अच्छी संगति करें जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा ज्ञान हटे। तत्व का अभ्यास करने से दोनों चीजें एक साथ होती हैं कि हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, अज्ञान हटता है और साथ ही में हमारे अंदर पुरुषार्थ करने की, पुरुषार्थ की जागृति कैसे होती? दूसरे की संगति से और ज्ञान बढ़ने से पुरुषार्थ जागृत होता। अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ, अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर एक ही क्लास में और बहुत सारे बच्चे हों और सब इंटेलिजेंट हों तो एक डल भी होगा ना, वो भी कहेगा मेरे को ही पढ़ना चाहिए, मैं इनसे ज्यादा नंबर लाऊं। और अगर अंधों में काने राजा, अपने ही बढ़िया आ रहे हो नंबर तो अपन सोचते हैं सबसे अच्छे आ रहे हैं अपने। और अगर किसी बड़े स्कूल में पहुंच जाए और वहां पर सब अपन से ज्यादा नंबर वाले हैं तो अपने अंदर एक क्रेज पैदा होता है कि नहीं, और लाऊं, ज्यादा करूं मैं। ठीक इसी तरह से मोक्ष मार्ग में भी यही है। हमने आपको शायद पहले सुनाया हो कि आचार्य महाराज कभी भी हम लोगों को ठंड में उपवास करने की आज्ञा नहीं देते, लेकिन ठंड के दिन में एक बार सब 87 की बात और आचार्य श्री ने एक उपवास करा। लोगों ने कहा कि चलो शुरुआत हो गई। आचार्य श्री खुद ठंड के दिनों में, जनवरी के दिनों में और उपवास कर रहे हैं। ठंड में उपवास करना बहुत कठिन तपस्या है। हाँ, तो एक करा और दूसरे दिन हमने सोचा कि उठेंगे आचार्य श्री, तो आचार्य श्री लोग फिर दूसरा उपवास करने की तैयारी में। तो बहुत दंग रह गए हम लोग। अब बेमन से आहार के लिए उठने लगे। समय सागर जी महाराज पहुंच गए, मेरा भी उपवास आज का। अच्छा ठीक है, योग सागर जी महाराज को मिल गया, ये दोनों बड़े महाराज। तो अब उसके बाद जो है तीसरे दिन तो हमने सोचा कि उठेंगे। अब तीसरे दिन भी आचार्य श्री उपवास कर रहे हैं। उनने तेला सोच लिया होगा पहले से, पर एक दिन हो गया, 2 दिन, तीसरे दिन किया। तीसरे दिन किया तो हम भी पहुंच गए। हमने कहा आज का हमारा भी उपवास। वो तुम्हारा किस वजह से? हमने कहा जब आप 3 कर सकते तो क्या हम 1 नहीं कर सकते? इतना सड़ा शरीर तो नहीं है, 1 कर तो 1 तो मैं भी कर लूंगा। बस आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सारे दिन चिंता भी करते रहे। क्यों ठीक है? शाम को पूछा क्यों ठीक है? खुद के 3 उपवास हुए हैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन एक उपवास जो दिया है उसकी चिंता करी। तो इस तरह अपन देखें तो एक दूसरे के मोक्ष मार्ग में, एक दूसरे के पुरुषार्थ को बढ़ाने में सहयोगी हो सकते। देख देख करके भी अगर आप धर्मात्मा के साथ रहेंगे तो धर्म करने की इच्छा होगी, भले लोगों के साथ रहेंगे तो भले बनने की इच्छा होगी, तो बुरे संस्कार अपने आप टूटेंगे। एक तरीका ये भी है अपने संस्कारों को, अपने पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए। हम तो खुद ही सोचते हैं, आप खुद भी विचार करिएगा। सुबह से आने वाले लोग सुबह से घंटे भर प्रवचन में आ जाते हैं, दोपहर में बैठ लेते हैं, शाम को बैठ लेते हैं। पहले कभी ये 3 घंटे कहाँ चले जाते थे, अब कहाँ से मिलने लगे? नहीं, ये 3 घंटे पता ही नहीं लग, ऐसा लगता था हमें फुर्सत ही नहीं है, हम कहां से निकालेंगे समय। और अब ये फिर भी संसार का काम सब चल रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है और ये समय भी निकल रहा है। मतलब ये एक्स्ट्रा था, जबरदस्ती बर्बाद हो रहा था। ऐसे ही समझना चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए। इतना निकल आया उसमें। व्रतों के दिन में तो और मजा रहती है। 10 दिन कितना टाइम निकलता है, कितनी कितनी आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है कि जिसने 3-3 बार खाया वो भी एक बार खाने लगता है, और जो एक बार खाता वो तो उपवास करना शुरू कर देता। 10 दिन तो ऐसे चलता है। कैसी अनंत शक्ति आत्मा में से आ जाती, कहां से आ जाती?
वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हमारे भीतर की जो शक्ति है वो एक बार जागृत तो हो जाए, वो कैसे जागृत होगी? हमारा पुरुषार्थ जागृत कैसे होता? ऐसे ही देख करके। अब विद्यार्थी के योग्यता पढ़ने की जुलाई में भी वही रहती है, लेकिन जुलाई में नहीं होती पढ़ाई, पढ़ाई होती मार्च में। क्यों? क्या बुद्धि मार्च में ही आती क्या? नहीं, वो तो जुलाई में भी इतना ही थी, लेकिन लक्ष्य सामने नहीं था। लक्ष्य सामने हो तो हम तो कहते हैं कि मस्तिष्क के सारे एंटीना खुल जाते हैं मार्च के अंदर। सब जितनी ताकत पूरी लगा देते उसमें कि अब तो जीवन और मृत्यु का सवाल। ऐसा अगर हमेशा आ जावे तो फिर तो हमेशा ही हो सकता है, लेकिन अपन अपना लक्ष्य सामने नहीं रखते तो पुरुषार्थ करने की भावना जागृत नहीं होती। पुरुषार्थ जागृत करने के लिए यही उपाय है भैया, ऐसे आप कर लीजिएगा।